वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकवेंचर्स 592 में। एसके सर की क्लास में आप लोगों ने सेब और बर्गर खाए, मतलब आपने सिंपल वाले एडिशन सीख लिए हैं। आज भी हमने कैरी वाले नहीं लिए हैं। कैरी वाले के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। 2 डिजिट के एडिशन आज हम करने जा रहे हैं। एडिशन जिसे प्लस भी कहते हैं, समेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसको जोड़ना, योग करना और धन करना भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़े से सवाल करने के बाद हम इस मेथड को बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला सवाल यहां पर दिया है, यहां पर 12 लिखा है और 43 लिखा है और एक साइन है प्लस का। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं एडिशन, प्लस, जोड़ना, योग, धन, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि हमें इनको मिलाना है। जैसे कि एस के सर ने बताया था, अगर 12 सेब और 43 सेब हो और उन सबको मिला करके गिना जाए, काउंट किया जाए तो कितने सेब होंगे। अब यहां दिक्कत यह आती है कि 12 लाइनें खींचना और 43 लाइनें खींचना ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो वंस प्लेस पे डिजिट हैं, यानी कि इकाई के अंक हैं, इनको जोड़ लेते हैं और ये जो टेंस प्लेस पे नंबर है, यानी कि दहाई के नंबर हैं, इनको जोड़ करके लिख लेते हैं। तो देखिए एसके सर ने क्या बताया था, ये 2 दिख रहा है हमें तो 2 लाइनें खींच ली, ये 3 दिख रहा है तो हमने 3 लाइनें खींच ली और उन सबको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 और यहां पे 5 लिख दिया। ठीक ऐसे ही यहां 1 दिखाई दे रहा है हमें, 1 लाइन खींच ली। यहां 4 दिखाई दे रहा है हमें, 1 2 3 4 लाइनें खींच ली और इन सबको गिन लिया, 1 2 3 4 5 यहां पर हमने लिख दिया। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम 4 लाइनें भी खींच रहे हैं, खींचते समय भी उसको काउंट कर रहे हैं और दोबारा सबको मिलाने के लिए भी फिर उसे 1 2 3 4 तक ही काउंट कर रहे हैं। तो भाई 4 लाइनें ड्रॉ करके फिर 4 काउंट करेंगे तब भी तो 4 ही आएगा। यानी कि सिर्फ हमें ऊपर वाले नंबर को गिनने की जरूरत है, नीचे वाला नंबर हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आज हम यही सीखेंगे कि उंगलियों पे कैसे इसको किया जाता है। कि जैसे यहां 4 था और उसके आगे एक कदम और जाना था, तो 4 तो है ही है, हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। 4 के आगे एक कदम जाना है, तो 4 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 4 के आगे एक कदम गए तो 5 लिख दिया। बस यही मेथड आज हम सीखेंगे, क्योंकि उस मेथड के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और वो हमें आ गया। अब उससे आगे चलते हैं। अब यहां पे 4 दिखाई दे रहा है, यहां 3 दिखाई दे रहा है, तो 4 के आगे 3 कदम चलेंगे। 4 के आगे 3 कदम, 3 कदम, 4 के आगे 5 6 7, 4 के बाद अगर हम 3 कदम जाएंगे तो कितने आ गए, 7। है ना आसान। 4 के आगे हम कितने कदम गए, 3 स्टेप्स। 4 के आगे, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। ये है 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं ये, 3। तो 4 के आगे 3 कदम और चलना है हमें, 5 6 7, तो आ गया 7। तो अब हमें लाइन ड्रॉ करने का टाइम बचेगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा। और जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तो हमें याद ही हो जाएगा कि 4 and 5 9 होता है, 3 and 6 9 होता है, 8 and 1 9 होता है, 2 and 7 9 होता है, 5 and 5 10 होता है, 2 and 8 10 होता है, 1 and 9 10 होता है, 4 and 6 10 होता है, 6 and 4 10 होता है, 2 and 8 10 होता है। ये सब हमें याद हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैथमेटिक्स में हमें प्रैक्टिस ही करनी होती है। बहुत सारा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सारे मेथड हम सीखते चले जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग क्या हैं, बैकवेंचर्स हैं। अब यहां है 6, यहां है 2, तो भाई 6 के बाद 2 कदम और चलना है। 6 के बाद आता है 7 और 7 के बाद आता है 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। 2 कदम, यह है पहला कदम, यह है दूसरा कदम। इसमें यहां पे भी काउंट कर सकते हैं और ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ये 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐड कर सकते हैं। या फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी याद कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसमें 4-4 पॉइंट भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 1 दे रखा है, 7 and 1। ठीक है, पहले वंस वाले को जोड़ेंगे फिर टेंस वाले को जोड़ेंगे। यहां है 7 और यहां है 1, तो 1 के बाद 7 कदम चले या फिर 7 के बाद 1 कदम चले, आंसर तो एक ही आना है, लेकिन 7 के बाद 1 कदम चलना आसान है क्योंकि 7 के बाद सीधा सीधा 8 आता है, वो हमें पता है। तो 7 के बाद कितने स्टेप्स, 1 स्टेप चलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। ठीक ऐसे ही अब टेंस डिजिट को ऐड कर लेते हैं, 4 और यहां पर है 5। 4 के बाद 5 कदम चलें, यह है 5 कदम, या फिर 5 के बाद 4 कदम चलें, आंसर तो 9 आना ही है। देखिए 4 के बाद 5 कदम चलते हैं, 4 के बाद 5 6 7 8 9, यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब ये जो 4 और 5 को जोड़ के यहां पे 9 आया है, तो और कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन होगा तो 4 और 5 को जोड़ के 9 आएगा, और वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो अपने आप फिट होता चला जाएगा कि 4 और 5 9 ही होता है। एक यहां पे एक काम करते हैं, अब इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में अभी लिखिए। अगर नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक लेके आइए। इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख के सॉल्व कीजिए, उसके बाद चेक करेंगे। कर लिया आप लोगों ने इन तीनों सवालों को? अब देखते हैं इनको चेक करके कि क्या आपके आंसर सही आए हैं। 4 में 0 को ऐड करना है, यानी कि 4 के बाद 1 कदम भी नहीं बढ़ना, 4 पे ही रहना है। किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा। और 4 के बाद 3 कदम अगर हम बढ़े, ये है 3 कदम, चलो इसी में देख लेते हैं। 5 6 7, 4 के बाद 3 कदम बढ़ने से कितने मिलते हैं हमें, 7। यहां पे 0 दिया हुआ था, अगले सवाल में 0 दिया हुआ नहीं है, जानबूझ के ही मैंने ये सवाल दिया, क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो आप क्या करेंगे, इस 3 को अगर यहां 6 में ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 क्या है, इकाई की जगह पे है, यानी कि वंस प्लेस पे है, और ये 6 क्या है, ये टेंस प्लेस पे है। ये 6 नहीं है, अगर आपने प्लेस वैल्यू वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखिए। ये 6 सिर्फ 6 नहीं है, ये 6 किस कुर्सी पे बैठा है, दहाई की कुर्सी पे बैठा है, इसीलिए ये 60 है, 60, तभी तो हम इसको पढ़ते हैं 61। और ये जो 3 है, ये 3 इस 1 की तरह ही है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है दोनों, तो ये केवल 3 ही है और ये केवल 1 ही है, यही दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। इस 3 को अगर इस 6 में जोड़ दिया तो आपने क्या किया, 30 ऐड कर दिया, दहाई की जगह पे जोड़ दिया, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 ही मान के करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 3 और 1 को, 3 के बाद 1 कदम क्या आता है, 3 के बाद अगला डिजिट क्या होता है, 4 ही तो होता है। और 6 के बाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, हमें 6 पे ही जमे रहना है, यानी कि 6 में 0 ऐड कर दिया तो क्या आया, 6 का 6 ही आया। 0 लिख के ऐड करो या बिना लिखे ऐड करो, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, 8 के बाद 1 कदम तो आया 9, 9 के बाद फिर 1 कदम तो आया 10, 9 में 1 ऐड किया तो कितना आया, 10। 8 के बाद 1 स्टेप बढ़े तो कितना आया, 9, और 9 के बाद 1 स्टेप बढ़े तो कितना आया, 10। और ये नंबर क्या हो गया, 109 क्या हो गया, ये 109। क्यों, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर आ गया। ये जो पहली प्लेस पे है ये है वंस प्लेस पे, ये है टेंस प्लेस पे, और ये है 100th प्लेस पे। ये तो आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए कि ये जो 1 है ये सिर्फ 1 नहीं है, ये 100 है, और ये जो 9 है सिर्फ 9 ही है, तो ये 109 हो गए। और बीच में जो 0 है, यानी कि दहाई की जगह पे 0 है, ना तो 50 है, ना 60 है, ना 70 है, ना 10 है, ना 20 है, कुछ नहीं है, दहाई की जगह पे 0 है। 100 पूरे पूरे और 9, यानी कि 109 है। मैं समझता हूं आपको सिंपल एडिशन विदाउट कैरी आ गया है, यानी कि बिना हासिल वाला जोड़ आ गया है। और
इससे रिलेटेड जो PDF होगी वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम वहाँ पर दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं कि इस चैनल पर मैथ्स जो है बहुत ईजी तरीके से सिखाया जा रहा है। और हम अपने चैनल पे मैथ्स ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी सब कुछ सिखाएंगे। और एक जीके की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और IQ सीरीज तो उसमें पहले से ही अपलोड हो चुकी है, जिसको हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं।